नमस्कार जी साथियों, आप सभी को और एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान। ये सामान्य ज्ञान परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और ये प्रश्न बहुत ही ईज़ी है, इस सोच के इग्नोर नहीं कीजिएगा क्योंकि परीक्षा में ईज़ी से ईज़ी सामान्य ज्ञान ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई से थाने तक, वर्तमान मुंबई। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा की आरंभ की गई कहाँ से? कोलकाता से। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? 1853 ईस्वी में दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही सरल आते हैं, आप छोटी से छोटी बातों को ध्यान से देखिएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपालिनी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193, 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, सबसे सरल से सरल प्रश्न ही पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य वर्ष के लिए कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना था दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है? विटामिन के कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? अनुच्छेद 343, 343 के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली थी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। ये बहुत ही सरल से सरल प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। दोस्तों, ये जो जन्म स्थली है ध्यान से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति कहाँ किए थे? बोध गया में। देखिए, बुद्ध अपना ज्ञान प्राप्ति कहाँ किए थे? बोध गया। बुद्ध से बोध गया याद रखिएगा। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति बोध गया में किए थे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिए थे। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? रायगढ़ में। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? गुरु नानक। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ये सारे प्रश्न जो हैं बहुत ही सरल है और इसी में से ही प्रश्न आएंगे।
सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। दोस्तों, नारा में से एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हमें याद कर लेना चाहिए। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। वंदे मातरम का नारा किसने दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न हमें बहुत ही सरल लग रहे हैं, लेकिन एक एक मार्क्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने कहा? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने कहा? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897। आपको और एक बात बता दूं दोस्तों, कि जो मिशन की स्थापना जो है 1897 में हुई थी, लेकिन परीक्षा में जो इसका आंसर नहीं आया था, जैसे उसकी नज़दीकी आंसर आप दे सकते हैं। अगर 1897 ऑप्शन में नहीं है तो 1896 दिया था हमारे समय में, तो 1896 दीजिएगा उसके करीब। और 1893 भी ऑप्शन में आता है, जो कि उसका आंसर नहीं होगा। रामकिशन मिशन की स्थापना जो है 1897 में हुई थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। वेद समाज के संस्थापक कौन थे? आचार्य केशव चंद्र सेन। वेद समाज के संस्थापक कौन थे? आचार्य केशव चंद्र सेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। भारत का विस्मार किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व वाले और वो किस नाम से जाने जाते हैं, ये प्रश्न भी इसमें से एक जरूर आता है। भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडल्फ हिटलर ने। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। सत्य प्रकाश की रचना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम किसने लागू किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। देखिए दोस्तों, अब बस 4 प्रश्न रह गए हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने लागू किया? लॉर्ड कैनिंग ने। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? मदर टेरेसा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। इसी तरह के सबसे आसान और सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और इसी तरह आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।